योगी से टकराना खेसारी को पड़ा भारी। राम मंदिर विरोधी खेसारी यादव का बाबा ने कर दिया इलाज। योगी आदित्यनाथ से पंगा लेकर रोने लगे खेसारी लाल यादव। बुलडोजर देखकर बोले पता नहीं अब मेरा क्या होगा। कहते कुछ भी बोलने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। विधायकी का टिकट पाकर खेसारी लाल खुद को तेजस्वी और लालू से भी ऊपर समझने लगे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ से टकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। योगी आदित्यनाथ बिहार की हर रैली में राम मंदिर, लालू और राबड़ी सरकार के जंगल राज के बारे में अपनी रैली में बोलते हैं। योगी अपनी हर रैली में कह रहे हैं कि जंगल राज और गुंडा राज कांग्रेस राजद की पहचान है। योगी ने कहा कि जो खानदानी लुटेरे हैं वो आज खानदानी माफियाओं के साथ मिलकर बिहार में फिर से जंगल राज वापस लाना चाहते हैं। योगी किसी उड़ते तीर को खेसारी लाल यादव ने पकड़ लिया और योगी से टकराने की सबसे बड़ी गलती कर दी। ये वही खेसारी लाल यादव हैं जो राम मंदिर पर कई गाने भी बना चुके हैं, लेकिन आरजेडी में शामिल होने के बाद राम मंदिर का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि आरजेडी पार्टी का उदय ही राम मंदिर के विरोध से हुआ। 1990 में जब आडवाणी रथ यात्रा लेकर अयोध्या के लिए निकले थे, उस दौरान आडवाणी के बगल में खड़े ये मोदी हैं जो उस दौरान माइक संभालने का काम कर रहे थे। बिहार में उस दौरान लालू यादव मुख्यमंत्री थे और अयोध्या पहुंचने से पहले ही रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया था। अब लालू तेजस्वी के साथ आने के बाद खेसारी भी राम विरोधी हो गए और योगी आदित्यनाथ से पंगा लेने की गलती कर बैठे। योगी आदित्यनाथ पर बोलते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा था जंगल राज छोड़कर अपना काम बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। योगी आदित्यनाथ किसी नेता के मुंह से ही जंगल राज सुन लिया होगा, क्योंकि वो यहां तो रहे नहीं, उन्हें एक बार छपरा में आकर वहां के व्यापारियों का दर्द देखना चाहिए, तब उन्हें पता चल पाएगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। खेसारी ने राम मंदिर बनाने की बजाय अस्पताल बनाने की बात भी कही थी। खेसारी लाल यादव के बंगले पर बुलडोजर चलने की खबर आती खेसारी लाल योगी के सामने गिड़गिड़ाने लगे। मुंबई में करोड़ों रुपए से बनाए गए खेसारी के अवैध बंगले पर नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि अवैध निर्माण तुरंत हटाया जाए, वरना बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में बताया गया है कि खेसारी के बंगले में लोहे के एंगल और चादरों का उपयोग करके ग्राउंड पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर शेड का अवैध निर्माण किया गया है। इसके साथ ही पास किए गए मैप में भी बदलाव करके निर्माण किया गया है, जिसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। महाराष्ट्र में भी क्योंकि बीजेपी की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस सीएम है, ऐसे में कहा जा रहा है कि खेसारी से बदला लेने के लिए उनके घर में बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन सोचिए, जो खुद अवैध घर बनाकर रहता है वो नेता बनकर जनता के साथ क्या भला करेगा। अब खेसारी लाल यादव योगी आदित्यनाथ के सामने रो रहे हैं। विधायक बनेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अब अपना अभिभावक बता रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा है योगी आदित्यनाथ मेरे गार्जियन जैसे हैं, उनके शब्द बुरे हो सकते हैं, मुझे तो सम्मान देना ही पड़ेगा। वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो दिग्गज हैं, वो आपस में लड़ते हैं, ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आपके शब्द दुनिया सुनती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप अपने आप को गंदा मत कीजिए। खेसारी लाल को शायद ये बात अब समझ आ गई है कि योगी से भिड़ने का क्या अंजाम हो सकता है। बिहार से बाहर भी दुनिया है, खेसारी मुंबई में ही ज्यादा रहते हैं और ऐसे में मुंबई में बीजेपी की सरकार है। अगर यूपी में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है तो फिर मुंबई में भी चल सकता है। खेसारी अब कह रहे हैं कि बहुत मेहनत से मैंने अपना घर बनाया, लेकिन कानून हर किसी के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर गरीबों की अवैध बस्तियां हटाई जा सकती है तो फिर खेसारी जैसे भोजपुरी स्टार के अवैध निर्माण को गिरा के ये संदेश देना भी जरूरी है कि गरीब और अमीर सबके लिए कानून देश में एक जैसा है। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। रिपोर्ट।